डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज के इस संवाद सत्र में आपसे पुनः चर्चा करेंगे विभक्ति और जो हम अध्ययन कर रहे थे कारक प्रकरण के अंतर्गत विभक्ति और उपपद विभक्ति का कैसे प्रयोग होता है। पिछले संवाद सत्रों में मित्रों हमने चर्चा की थी कारक प्रकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति में जो हम अध्ययन कर रहे थे प्रथमा उपपद विभक्ति का। प्रथमा उपपद विभक्ति के बाद हमने अध्ययन किया था द्वितीय उपपद विभक्ति का। इसके साथ ही द्वितीय के साथ हमने तृतीय उपपद विभक्ति का एक अध्ययन किया। तृतीय उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, तृतीय उपपद विभक्ति क्या है, इसके बारे में हमने जाना। तृतीय विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग होती है। फिर चतुर्थी विभक्ति का हमने देखा अध्ययन कि वह प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके अध्ययन को हमने यहाँ पर दृष्टव्य किया, उसके प्रयोग को हमने यहाँ पर दृष्टव्य किया, उसको देखा। पंचमी उपपद विभक्ति के साथ ही हमने अध्ययन किया था षष्ठी उपपद विभक्ति का कि षष्ठी उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। एक बार अगर हम आपसे पुनः इस पर थोड़ा चर्चा करें तो षष्ठी उपपद विभक्ति के अंतर्गत हम देखें तो षष्ठी विभक्ति से स्वामित्व का निदर्शन होता है, स्वामित्व का बोध होता है। रामस्य लेखनी अस्ति यानी कि राम की लेखनी है, राम की पेन है, राम की कलम है। मोहनस्य विद्यालय अस्ति, मोहन का विद्यालय है। मृत्तिकाया घटा अस्ति, मिट्टी का घड़ा है। फिर हमने अध्ययन किया, इसको देखा कि निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह शब्द कौन से थे तो कृते है, हेतु है, समक्षम है, मध्य है और अंतः है। अंतः अंदर के अर्थ में है। तो आंजनेय या आंजनेय सीताया कृते मुद्रिकाम ददाति। कृते के अर्थ में जब हम देखते हैं के लिए या लिए के अर्थ में तो आंजनेय सीताया कृते मुद्रिकाम ददाति। हेतु कारण के अर्थ में तो कस्य हेतु एषः उत्सव अस्ति, यह किस लिए किस कारण से यह उत्सव है, यह उत्सव किस कारण से मनाया जा रहा है। मातुः समक्षम असत्यम न वदतु, माता के सामने असत्य न बोलो या माता के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर मध्य मतलब बीच में, मध्य का अर्थ बीच में है तो हंसानाम मध्य बकः न शोभते, हंसों के मध्य बगुला शोभित नहीं होता है, बगुला आदर नहीं पाता है। किसके मध्य, हंसों के मध्य में, यानी कि विद्वानों के मध्य मूर्ख को आदर नहीं मिलता है। अंतः अंदर तो कुलपति प्रकोष्ठस्य अंतः प्रविशति, कुलपति जो है वह प्रकोष्ठ के अंदर प्रवेश करते हैं, वह प्रवेश करती हैं, ऐसा इसका अर्थ होगा। फिर दूरम है तो किम दूरम व्यवसायिनाम अनादरम कश्यापि अनादरम न करो, तो किसी का अनादर नहीं करना चाहिए या किसी का अनादर ना करो। कतिपय तशील तस् प्रत्ययांत पदों के साथ षष्ठी विभक्ति होती, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्रामस्य पूर्वतः नदी वहति, अनेक में एक का निश्चय कराने में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। देखिए षष्ठी के साथ सप्तमी भी विभक्ति जुड़ जा रही है। मोहना विदुषाम या विद्वत्सु वा श्रेष्ठा अस्ति, कवि नाम अथवा कविषु वा कालिदासा श्रेष्ठा। मोहन जो है वो विद्वानों में श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। अधा नीचे के अर्थ में, ऊपर ऊपर ऊंचे के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में, तो वृक्षस्य अधः मनुष्यम मनुष्य शयनम करोति, वृक्ष के नीचे मनुष्य शयन करता है। ऊपर ऊपर के अर्थ में तो वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, वृक्ष के ऊपर वानर है, वृक्ष के ऊपर बंदर है। पुरः और पुरस्तात् सामने के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, गृहस्य पुरः या पुरस्तात्
मार्गः अस्ति, घर के सामने या पास में मार्ग है, रास्ता है। तो इस प्रकार हम इसको देखते हैं, षष्ठी उपपद विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग उपपद विभक्ति के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर होता है। तो स्थानवाचक अधिकरणवाचक शब्द सप्तमी विभक्ति में होता है। अधिकरण मतलब में, पर, तो में जो है वह अधिकरण हो गया। स्थानवाचक पर कहाँ पर, तो पुस्तक जो है वह मेज पर रखी है, वह कुर्सी पर बैठा है। आसंदिका पर, आसंदिका कुर्सी के लिए प्रयोग होता है शब्द, कुर्सी पर बैठा है तो उसके ऊपर बैठा, उसका जो अधिकरण है वह कुर्सी है। पुस्तक का जो अधिकरण है वह मेज है, क्योंकि पुस्तक कहाँ पर रखी हुई है, तो मेज पर रखी हुई है, क्या, पुस्तक। तो चषके जलम अस्ति, किसी पात्र में, चषक एक पात्र होता है, उसमें जल है। विद्यालये शिक्षका सन्ति, विद्यालय में शिक्षक हैं। कई शिक्षक हैं इसलिए संति शिक्षका बहुवचन का प्रयोग किया गया। जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो, मतलब वह सामान्य तरीके से कुछ दिख रहा है लेकिन उसमें कुछ और भी है, तो वहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तिलेषु तैलम विद्यते, तिल में, मूंगफली में, सरसों में, तो उसमें वह दिख तो मूंगफली लेकिन उसमें तेल है, वह तिल दिख रहा है लेकिन उसमें तेल है। सरसों ऐसे दिख रहा है लेकिन उसमें तेल है, उसमें कोई और वस्तु भी व्याप्त है, तो वहां पर भी सप्तमी होती है कि तिलेषु मतलब तिल में, तैलम तेल, विद्यते यानी कि तिल में तेल होता है। जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो, जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। तो बालकस्य लेखने अनुरागः अस्ति, बालक का जो लिखने में है अनुराग है, प्रेम है, लिखने में उसकी रुचि है, उसको लिखना अच्छा लगता है। अनुराग प्रेम के अर्थ में, रुचि स्नेह के अर्थ में प्रयोग होता है। जहां एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहां पर क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण हम देखते हैं कि सूर्ये अस्तम गते पक्षिणः नीड़म गताः, रामे वनम गते दशरथः प्राणान् अत्यजत्, रुदति बालके पिता कार्यालयम गतः। तो सूर्ये अस्तम गते पक्षिणः नीड़म गताः, पक्षिणः मतलब बहुत सारे पक्षी, नीड़म गता अपने घोंसलों में चले गए। नीड़ बोलते हैं उनके घोंसले को, नेक्स्ट जो बनाते हैं अपना घोंसला रहने के लिए पक्षी। तो सूर्य अस्तम गते, सूर्य के अस्त हो जाने पर पक्षी अपने घोंसले में चले गए। रामे वनम गते, तो राम के बन जाने पर या राम के बन जाने के बाद या राम के बन जाने के साथ ही उसके बाद में दशरथ प्राणान अत्यजत, दशरथ ने प्राण त्याग दिए, दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, यानी कि दशरथ की मृत्यु, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई राम के बन जाने पर। रुदति बालके पिता कार्यालयम गतः, बालक के रोते हुए या बालक रो रहा था और उसका पिता जो है कार्यालय चला जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में बहुत सारे लोग हैं, एक समूह है, उसमें अगर किसी एक की श्रेष्ठता को निर्धारित करना है वहां पर भी सप्तमी अथवा षष्ठी दोनों विभक्तियों में से किसी का प्रयोग हो सकता है। तो छात्रेषु या छात्राणाम व सुरेशः श्रेष्ठ, छात्रों में जो सुरेश है वह श्रेष्ठ है। पक्षिषु या पक्षिणाम व मयूरः श्रेष्ठ, पक्षियों में मयूर जो मोर है वह श्रेष्ठ है। वीरेषु या वीराणाम, यहाँ पर या तो वीरेषु का प्रयोग हो या वीराणाम व राणा प्रतापः श्रेष्ठा, वीरों में राणा प्रताप श्रेष्ठ हैं। ऐसे हम उदाहरण देख सकते हैं कि वीरेषु अथवा वीराणाम व राणा प्रतापः श्रेष्ठा, वीरों में राणा प्रताप श्रेष्ठ हैं। पक्षियों में मयूर मोर जो है वह श्रेष्ठ है। छात्रेषु या छात्राणाम
कोई भी एक शब्द छात्रेषु आए या छात्राणाम आए, पक्षिषु आए, पक्षिणाम आए, वीरेषु आए या वीराणाम आए, तो ऐसे श्रेष्ठता का जो निर्धारण किया जाता है, श्रेष्ठता जो प्रदर्शित की जाती है, उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी कोई भी विभक्ति प्रयोग में लाई जा सकती है। फिर निमित्त मतलब कारण, लोग बोलते हैं कि हम इस कार्य के निमित्त बने, हम इस कार्य के कारण बने। निमित्त के अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। चर्मणि मृगम हन्ति, चर्म के लिए, चमड़े के लिए लोग क्या करते हैं, मृग की, हिरण की हत्या कर देते हैं। चमड़े के लिए, चमड़ा जो होता है उसकी जो खाल होती है, चमड़ा, उसके लिए मृग की हत्या कर देते हैं लोग, हिरण की हत्या कर देते हैं। प्रवीणः, कुशल, चतुर शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। तो क्रीड़ायाम प्रवीणः, कौशलः, वार्तालापे चतुरः, कौशल जो है वह वार्तालाप करने में, बातचीत करने में चतुर है। यहाँ पर भी वार्तालापे शब्द हम देख रहे हैं, क्रीड़ायाम देख रहे हैं, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो प्रवीण यानी कि कुशलता या चतुरता व्यक्त करने के अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है उपपद विभक्ति के अंतर्गत। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अपने इन संवाद सत्रों में आपसे चर्चा की कि कारक प्रकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस रूप में होता है, कौन सी जो शर्तें हैं, कुछ विशेष ऐसी स्थितियां हैं वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है, कौन से कारक का प्रयोग किया जाता है, यह हमने इस उपपद विभक्ति के अपने संवाद सत्रों में सीखा। मित्रों नमस्कार, अगले संवाद सत्र में हम आपसे पुनः मिलेंगे किसी अन्य नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः